इस वक्त अफ्रीकी लीडर इब्राहिम ट्रोरे का नाम दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई दशकों के बाद अफ्रीकी महाद्वीप पर कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ है जो न सिर्फ अफ्रीकियों के हक की आवाज को उठा रहा है, बल्कि अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के जुल्म को भी एक्सपोज कर रहा है। तभी तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम ट्रोरे के बारे में यहाँ तक कह दिया है कि वो आने वाले कुछ ही समय में मुसलमानों के सबसे ताकतवर नेता बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सलाउद्दीन अय्यूबी से भी कंपेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि सत्ता पर आते ही इब्राहिम ट्रोरे ने सबसे पहले फ्रांस की आर्मी को अपने देश से बाहर निकाल फेंका। इसके बाद गाजा के मसले पर इजराइल और उसके सहयोगियों का खुलकर विरोध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने काले रंग की वजह से खुद को हजरत बिलाल के खानदान का बताकर मुस्लिम कौम के लिए एक पैगाम भी दे रहे हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इब्राहिम ट्रोरे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे की कहानी को समझने के लिए हम वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। सन 1988 में एक छोटे से गाँव केरा में एक मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म हुआ। अपने शुरुआती समय में उन्हें सेना ज्वाइन करने का बहुत शौक था और इसी वजह से वो बुर्किना फासो की सेना में शामिल हो गए। वक्त गुजरता रहा और उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें विश्व के सबसे दूरदर्शी आर्मी जनरल में गिना जाने लगा। लेकिन 2022 में उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। दरअसल सितंबर 2022 में इब्राहिम ट्रोरे ने अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर एक तख्ता पलट किया। राष्ट्रपति पॉल हेनरी तलीबा को सत्ता से हटा दिया और मात्र 34 साल की उम्र में वो बन गए बुर्किना फासो के राष्ट्रपति। लेकिन सवाल ये है कि ये तख्ता पलट क्यों हुआ और क्यों इब्राहिम ट्रोरे ने ऐसा किया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। पिछले कई सालों से इस देश में अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का संकट है और हजारों की तादाद में वहाँ के आम लोग मारे गए हैं। 2022 में जब दमियो सत्ता पर थे, लोग सड़क पर उतर आए हैं क्योंकि उनकी सरकार आतंकवाद, गरीबी और बेरोजगारी से निपटने में नाकामयाब रही। जब इब्राहिम ट्रोरे को लगा कि उनका देश टूट कर बिखर रहा है तो वो सामने आए। उन्होंने वादा किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और बुर्किना फासो को विदेशी शक्तियों से आजाद कराएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि बुर्किना फासो पर फ्रांस का कंट्रोल था। कहने को बुर्किना फासो आजाद था, लेकिन वहाँ के बड़े रिसोर्सेज पर, खासकर गोल्ड के खानों पर फ्रांस का कंट्रोल था और इससे फ्रांस बड़ा मुनाफा कमा रहा था, जबकि यह पूरा जागीरा बुर्किना फासो का था। और इसी सबको देखते हुए जब इब्राहिम ट्रोरे ने सत्ता संभाली तो सबसे पहले उन्होंने फ्रांस को अपने देश से बाहर निकाला। फ्रांस की सेना बुर्किना फासो में मौजूद थी। फ्रांस इतना आसानी से निकलने वाला नहीं था, लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने ये साफ कह दिया कि अगर फ्रांस उनके देश से नहीं निकलता है, अपनी सेना को बाहर नहीं निकालता है, तो वो युद्ध के लिए तैयार रहे। कहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति बुर्किना फासो से नहीं मिलना चाहते थे, वो ट्रोरे की आर्मी से नहीं टकराना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने शांति पूर्वक अपनी सेना को बुर्किना फासो से बाहर निकाल लिया। फ्रांस के निकलने के बाद ट्रोरे ये बात जानते थे कि उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से निपटना है तो उन्हें रूस के करीब जाना होगा। इसलिए उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रोरे के साथ हो गए और उन्होंने ट्रोरे को आने वाले वक्त का एक बड़ा नेता कह दिया। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से कई सैन्य उपकरण भी बुर्किना फासो को सप्लाई किए गए।